इख्तियार भी जो है वो कमेटी को दिया गया है। तो ये अब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। लेकिन दुनिया में अगर बात करें, अगर यूएस की मिसाल दें तो वहाँ पे यूएस कांग्रेस जो है वो उनकी जो सेनेट है वो जरूर 3-3 माह तक जजेस की तैनाती के लिए डिबेट चलती है। तो हम पाकिस्तान में इसको एक नए अंदाज और नए जाविये और नए रुख से लिया जा रहा है कि इससे पहले पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का एक ही तरीकेकार था, और वो तरीकेकार ये था कि मोस्ट सीनियर जज जो था वो चीफ जस्टिस बन जाता था और अपनी बाकी मुद्दत मुलाजमत बतौर चीफ जस्टिस पूरी करता था। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2033 और 34 तक के चीफ जस्टिस के बारे में लोगों को और वकला को ये मालूम था कि उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे बतौर चीफ जस्टिस तो अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल बदली है और अब कोई तरीकेकार जो है पार्लिमानी कमेटी में अपनाया गया है। आईनी तरमीम के बाद जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से होता है, यानी 3 सीनियर जर्नलों का नाम जाता है, वज़ीर आज़म एक को मुंतखब करते हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लिमानी कमेटी खसूसी बनाई गई है और 3 जजेस के नाम आइंदा भी मुस्तकबिल के लिए भी जब तक ये आईनी तरमीम मौजूद है तो आइंदा भी चीफ जस्टिस का तकर्रर इसी अंदाज में होगा कि 3 जजेस जो सीनियर 3 है उनके नाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ारत कानून को भेजेगा और वज़ारत कानून इस कमेटी के सामने रखेगी और ये कमेटी फिर अपनी फैसला करे। सही। ऑन शराजी, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम को भेजा गया कमेटी में और फिर याहिया आफरीदी साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ है। अगर तीनों जजेस की प्रोफाइल के हवाले से बात करें तो तीनों जजेस की क्या प्रोफाइल है, तीनों जजेस की कारकर्दगी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वो कारकर्दगी के पहराए क्या हैं? क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम की बात की जाए तो उसमें इस बात को बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि अब जो भी जज का इंतखाब किया जाएगा या जो भी जज आएगा उसको कारकर्दगी की बुनियाद पे सिलेक्ट किया जाएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी जब जज आता है तो वो हाई कोर्ट से आता है और अमूमी तौर पे तरीकेकार ये रहा है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है या जो जुडिशल काउंसिल है वो उसको जो है वो बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज की लेती है। लेकिन पिछली बार हमने देखा 2 जजेस की ऐसी तैनाती जरूर हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो अपने चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि दूसरे या तीसरे नंबर पे सीनाटी में मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस आते हैं अमूमी तौर पे वो सीनियर जजेस होते हैं, वो बतौर चीफ जस्टिस काम कर चुके होते हैं। अब मंसूर अली शाह की बात करें जो सीनियर 3 जज थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और उन्होंने बहुत ही कमाल के फैसले अपने दौर में दिए और खास करके अदालती इस्लाहात के हवाले से मंसूर अली शाह का पंजाब में जो है एक कलीदी किरदार माना जाता है कि जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने पंजाब में बहुत ज्यादा अदालती इस्लाहात लेके आए थे। इसी तरह जैसे याहिया आफरीदी के मतलब उनकी अगर प्रोफाइल की बात करें तो उन्हें भी एक बेहतरीन और कानून को भरपूर अंदाज में जानने वाला जज करार दिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन के मतलब भी यही राय है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस होते हैं मजमूई तौर पर वो एक जो एक आप देख लें कि जजेस का एक लेवल होता है, उस लेवल के जज होते हैं उनको न सिर्फ कानूनी अमूर पर अबूर हासिल होता है बल्कि आईनी हवाले से भी उनको अबूर हासिल होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस हुए आते हैं। तो अब तो एक आईनी अलग से जो है रखूंगा प्रोफाइल के मुतालिक कि क्या जजेस साहिबान की प्रोफाइल है, क्योंकि तीनों जज जो हैं इंतहाई मोतबर और बड़े नाम वाले हैं और बड़े नाम वाली शख्सियात हैं। इस वक्त माहिर कानून अहमद हवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अहमद हवैस साहब, तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया गया है और जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किया गया है। तो कानूनी पहरायों में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जस्टिस याहिया आफरीदी जो है बड़े नोबल नेचर के और कॉम्पिटेंट जज हैं वैसे, और इस लिहाज से अगर उनको नॉमिनेट कर दिया गया है और वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका कोई गलत असरात नहीं पड़ेंगे। अगर कि इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत गलतियाँ निकालते रहे हैं और वो बड़े नेगेटिव सोच के आदमी थे। लेकिन ये आफरीदी साहब जो है बिल्कुल इस तरह के नहीं है।